के साथ हाइड्रो एंजेली के साथ क्यों लमाओ 4 खिलाड़ी आपको जीवित देखने को मिलेंगे। अलासर का इलाका इनके खेमे में रहेगा बिना। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मैट के साइडो उनका जो काम है वो तमाम तो हो चुका है। हाइड्रो फिनिश तो सिक्योर कर चुके हैं। और यहाँ से अगर देखें तो क्लच गार्ड उनके ऊपर भी थोड़े बहुत स्प्रेज आते हुए। एंड फाइनली क्लच गार्ड एंड फाइनली अगर हम बात करें टीएजी, उनको मूव करने का मौका मिलेगा। सेम रिफ्लेक्सेस दिखाए तो सही, पर सामने क्यू थे एंड क्यू अपना काम वो करके जाएंगे। जोनाथन वो भी कंफर्म करेंगे नॉबी को काफी आसानी से। उसी के साथ टीम टीएजी जेली तो गए पर काम बेहतर तरीके से उनकी टीम करती हुई। 4 फिनिश के साथ यहाँ से टीम टीएजी ऑन टॉप अभी के लिए बरकरार। नान उनके भी प्लेयर्स लड़ते हुए देखने को मिलेंगे। हाइड्रो वो राइट साइड की ओर मूव कर रहे हैं, क्यू लमा वो लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हुए। हालांकि अब तो राइट हो चुके हैं, हमारी ओर से राइट, उनकी ओर से लेफ्ट। एंड टी की वैस वो तो कुछ बेहतर करना चाहेगी। हाइड्रो थोड़ा फंसते हुए, थोड़ा ज्यादा फंस चुके हैं। नियो को टिक डाउन किया गया, नियो को कंफर्म किया जाएगा। थोड़ा पीछे निकलने की कोशिश कर सकते हैं, अपना काम कर चुका है ये खिलाड़ी। और अब सपोर्ट की जरूरत है। अब जरूरत है कि यहाँ पर उनके जो बाकी प्लेयर्स है वो थोड़ी जिम्मेदारी निभाए। चलिए जोनाथन ऑलरेडी काफी करीब आ चुके हैं, क्योलमा वो भी काफी करीब। तो ये बैटल जो 3v3 की अब देखने को मिलेगी आपको। इस बैटल में अगर अब जल्दबाजी होती है टीम टीक्यूएस की ओर से तो दिक्कतें उनको भी होने वाली है। अगर सामने से टीम टीएजी वो जल्दबाजी करती है तो फिर उनको दिक्कतें होने वाली है। एंड जोनाथन चलिए फाइन यहाँ पर स्लैम करेगी टीम टीक्यूएस। उनको चाहिए नंबर्स, उनको चाहिए धमाका। चलिए फाइन यहाँ से अगर एक और नॉक आता है जो कि आ चुका है। स्लैम आया, चीजें गंभीर होंगी। नोबिता की बात करें, उनको भी टिक डाउन किया जाएगा। एल्विन कंफर्म। निंजा सामने एक अकेले प्लेयर अपने टीम की ओर से। अब सर्वाइवल गेम की अगर आप चर्चा करते हैं वो तो समाप्त हो चुका है। निंजा समर्पण करना एकमात्र सुझाव उनके सामने। और अगर शांतिपूर्वक नहीं करते तो हाहाकार हड़कंप मचाएगी टीम टैग। और टीएजी वो हड़कंप मचाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। आई थिंक वो शांतिपूर्वक समर्पण तो स्वीकार नहीं करने वाले हैं। निंजा के पास भी हायर ग्राउंड है तो वो भी इतनी जल्दी सामने वाली टीम को अपने ऊपर काबू तो नहीं पाने देंगे। एंड क्यों लमाओ उनको देख रहे थे पर तब तक नीचे से हाइड्रो ने एक और ग्रेनेड मारा। कहानी खत्म होती हुई नजर आएगी। जोनाथन 1 फिनिश, टोटल 8 फिनिश। एंड हाइड्रो राइज एंड साइन करते हुए पूरी की पूरी मैच से कार्पेडियम। चलिए वो भी काफी अच्छे मौके के साथ आते हुए। एंड जोनाथन आई थिंक वो प्रोन डाउन थे तो मे भी एक अच्छा स्प्रे लिया जा सकता था। उठने की जरूरत नहीं थी। सीडीएस उनको नॉक करने की कोशिश से नीचे से घूम के निकलने की कोशिश करती। नॉट टोटल फिनिश इनके पास भी है। या पब्लिक नहीं कर सकते ब्रो क्योंकि बीएमपीएस चालू है। यो गाइस सही पकड़े हैं। एंड फाइनली यहाँ पर पकड़ा तो क्यों लमाओ को भी गया है। एंड जोनाथन भी पकड़े जा सकते थे पर चले फिलहाल वो बच जाएंगे नीचे की ओर निकलते हुए। हाइड्रो एंड अब टैग कुछ फायर गेम प्ले दिखाएगी या फिर 10 के साथ इनको बाहर जाना पड़ेगा। 10 देख के बस ना कर जाएं ये। वैसे तो कॉसन जॉर्ड का बस चले तो टैग के ऊपर चढ़ के उनको खत्म करने के अब तक 10 प्रयास कर चुके होते। पर चलिए फिलहाल अभी के लिए ग्रेनेड किया गया। पहला तो सफल होगा या नहीं होगा वो थोड़ी देर में पता चलेगा। जोनाथन काफी तक करीब वो ग्रेनेड था। देखिए बमबारी तो जॉर्ड वो भी काफी अच्छे से कर रहे हैं। एंड फाइनली कॉसन वो पीछा करना चाहते हैं। बग्गी में बैठ के कूद पड़ सकते हैं उस टीम के ऊपर। टेप है उस टीम के पास। और मुझे लगता है कि ट्रैक काफी टाइट सिचुएशन में। जोनाथन वो थोड़ा और पीछे निकल जाएंगे। हाइड्रो वो भी इंतजार कर रहे हैं उस डिप में। एंड चले फाइनली यहाँ पर कॉसन जॉर्ड उनको टिक डाउन किया जाएगा। जोनाथन की एचपी काफी कम। सामने बैठे हुए टीम कार्पेडियम के प्लेयर्स फैंटम देखिए वो भी कुछ करना चाहते हैं। हाइड्रो वो भी अभी भी गाड़ी घुमाते हुए नजर आएंगे। पीछे कॉसन को रिवाइवल देने के लिए वैन वो आते हुए देखने को मिलेंगे। जोनाथन इस गड्ढे से उस गड्ढे में और उस गड्ढे से इस गड्ढे में वापस आते हुए कुछ तो करना चाहती है टैग। विचलित समय है, धीरज रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के आप वो शक्ति धारण नहीं कर सकते जो आपको जीत की ओर लेके जाएगी। एंड चलिए फाइनली धैर्य रखा गया। रागा उन्होंने गलती कर दी। अब वैनम अगर उनको टेक डाउन किया तो चटकाया जा सकता है यहाँ पर टीम 15 के प्लेयर्स को। एंड टीम कॉसन ओजी एंड आई थिंक नेक्स्ट लेवल स्पोर्ट्स। चलिए फाइनली यहाँ पर टेक डाउन होते हुए रागा भी देखने को मिलेंगे। वैनम 18 के द लास्ट मैन सर्वाइविंग प्लेस ऑन इनकी कहानी को यहीं पर सफेद कर जाएगा। चलिए फाइनली वो टीम भी खत्म होती हुई नजर आएगी। हाइड्रो टेक डाउन हुए, रिवाइवल दिया जा सकता है पर वो नॉक हुए कहाँ पर है। चलिए करीब ही नॉक हुए तो हाथ लगा के वो करीबी बढ़ाई जा सकती है क्या, वो करीबियां बढ़ाई जाएंगी और काफी दूर देखने को मिल सकते हैं। टीएजी अब एक कमाल का गेम देखने को मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा।
ग्रेनेड किया गया प्रोवाइजल, थोड़ी बहुत एचपी गवाएंगे जरूर। जोनाथन स्मोक के भीतर बैठे बस इंतजार कर रहे हैं कि आओ तुम आगे, हम चटकाने के लिए तैयार हैं। इन सबके बीच में जोनाथन उनके ऊपर ग्रेनेड आता हुआ, देखिए कहीं जाने का मौका न मिले पर डीबीएस के साथ जोनाथन फर्स्ट एड पैचअप करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से वो मॉलटॉप्स एंड ग्रेनेड्स का यूज हो रहा है, पैचअप करना फर्स्ट एड काफी आसान होगा। पर ये काफी करीब आया ग्रेनेड, जी हाँ मामला काफी करीब था टेक डाउन होते हुए। जोनाथन ऐसा लगा कि गोदी में आया, पर हाइड्रो पहला नॉक निकालते हुए दूसरे के लिए तैयार, तीसरा भी नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा क्या? जी हाँ तीसरा भी नॉक आएगा। हाइड्रो उस आखिरी खिलाड़ी को खत्म करे उससे पहले उनको कंफर्म किया जाएगा, बट वापस एक इंसेन मूव देखने को मिलेगा। पिछली बार हमें सौम्य की ओर से देखने को मिला था, वो टीम गॉडलाइक के खिलाड़ी थे, बट टीएजी उनके पास भी वो सेम लेवल ऑफ थ्रेट, सेम लेवल ऑफ सारे मैचेस खत्म होने के बाद आती है। चलिए फाइनली अगर हम बात करें तो लुकारियो को डाउन किया जाएगा। लुकारियो के नॉक होने के बाद कंफर्मेशन के लिए बढ़ना तो चाहते थे, पर सोमराज दोबारा घुटनों पर आते हुए चलिए फाइनली अगर हम बात करें तो जोनाथन थोड़ी बार फिनिश को भी सिक्योर करते नजर आएंगे। तारुस को उनको मौका मिलेगा एक और नॉक निकालने की कोशिश, आर्थर बाहर वो खड़े हुए 40 पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं इस फाइट में। चलिए फाइनली तारुस को भी टेक डाउन, K9 पूरी तरीके से घुटनों पर ऑलमोस्ट कंफर्मेशन के करीब रह गए। टीम टीएजी की अब बात करते हैं, वो भी यहीं पर है, वो यहीं पर है, वो नंबर निकालने के लिए आए फिलहाल। चलिए इन्हीं को वो फिनिश मिलता हुआ। हाइड्रो एक बार को डर गए थे कि हैं ये फिनिश हमारे सामने से कौन चुरा के लेके गया, कौन गुस्ताखी कर रहा है। हालांकि गुस्ताखी तो माफ कीजिएगा, जोनाथन के पास वो फिनिश गया, 2 फिनिश के साथ ही पूरी टीम देखने को मिलेगी। 3 के साथ ही टीम रहेगी। क्यों लमाओ हवा से झूमते हुए नीचे की ओर आते हुए, पहले झूमेंगे नीचे भी आएंगे, पर उससे पहले हाइड्रो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि इनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सामने भी प्लेयर्स बैठे हैं एंड वो प्लेयर्स रहेंगे टीम व्हाइट ड्रैगन्स के। चलिए फिलहाल लुकारियो सामने वो बैठे इंतजार कर रहे हैं 12 के साथ। लुकारियो उनके अगेंस्ट बढ़ने की कोशिश एंड हाइड्रो मॉलटॉप थ्रो करेंगे। कमाल को मॉलटॉप रहने वाला है। जोनाथन को टिक डाउन करने की कोशिश थी, जोनाथन वो टिक डाउन भी होंगे। लुकारियो राइट साइड की ओर जाते हुए, और यहाँ से अब थोड़ी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बाहर जो खिलाड़ी आया उसको दिक्कत देना थोड़ा मुश्किल होने वाला। पर हाइड्रो लाइटनिंग को बाहर गए, उन्होंने नॉक निकाला, अंदर की ओर आए और अब लुकारियो के लिए तैयार है। लुकारियो वो कुछ करना चाहेंगे, जोनाथन को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको कंफर्म कर लिया तो क्या ही कर लिया, गॉड हैंड के अगेंस्ट सब कुछ बेसिकली इन्होंने कर ही दिया है। चलिए फिलहाल नीचे की ओर लुकारियो जंप करेंगे, वापस से 12 के साथ बाहर की ओर जाएंगे। हाइड्रो एक और मात्र बुलेट उनको कनेक्ट करने हैं, आई थिंक उतना पर्याप्त रहेगा उनको कंफर्म करने के लिए। फिलहाल लुकारियो राइट साइड की ओर मूव करते हुए देखने को मिलेंगे, पर हाइड्रो जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं उतना ही पर्याप्त रहेगा। पर इनको जो फिनिश मिला है वो यहाँ पर फैंटम नीचे वो आते हुए देखने को मिलेंगे। सिचुएशन काफी ज्यादा कूल एंड काम, क्योंकि हाइड्रो ओ कमाल का ग्रेनेड इनके ऊपर आता हुआ। एंड फाइनली टीम टीएजी तो फिनिश के साथ हाइड्रो वो थोड़ा शांत बैठते हुए एंड चलिए उनको भी कंफर्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ पूरी की पूरी टीम बाहर जाती हुई रिक्सन आइजल